ये आचार सार ग्रंथ आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित है और इस ग्रंथ में समाचार नीति का वर्णन है। साधु और आर्यिकाएं, साधु साधु में, साधु आर्यिका में, फिर साधु गृहस्थों में, श्रावकों में कैसा बर्ताव करते हैं, वंदन, प्रतिवंदन, नमन, आशीर्वाद आदि जो भी प्रक्रिया होती है और अन्य भी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, इन सब का वर्णन इस दूसरे अधिकार में आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने किया है। और फिर जहां आर्यिका का प्रकरण आया वहां पर उन्होंने बतलाया कि आर्यिका के आचार्य सामान्य आचार्य से थोड़े भिन्न होते हैं। होते तो वो आचार्य परमेष्ठी हैं, लेकिन एक विशिष्ट आचार्य होते हैं। समृतांगोति गंभीर, जिनका पूरा शरीर अपने वश में हो चुका है, और जो अति गंभीर है अर्थात गंभीर से भी अधिक गंभीर है, जो जिताखिल परेश है। ये अभी हम पुराना दोहरा रहे हैं, 79 तो ये वाला जो अभी हम जो बोल रहे हैं, हाँ। और सब परेशानों को जो जीत चुके हैं, अर्थात जिनकी सहन शक्ति विशेष है और ज्ञान चारित्र से संपन्न है और कम बोलने वाले हैं, वे आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं। और यदि इन गुणों से रहित होकर वे आर्यिकाओं के कोई आचार्य बन जाते हैं तो उनको फिर एकल विहार के जो 5 दोष बताए थे वे ही 5 दोष यहाँ लगते हैं। आर्यिकाओं की चर्या बताते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है, लज्जा, विनय, वैराग्य और सदाचार से भूषित जो आर्यिका संघ है, उनमें जो आचार पद्धति समाचार है वह मुनियों के समान ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। वो ये है कि आर्य व्याद्या समम वसंती, आर्यिका हमेशा 2 को आदि लेकर 3, 4 आदि एक साथ निवास करती है। और कैसे स्थान पर निवास करती है? गृहस्था संकराश्रय, जो स्थान गृहस्थों के आवागमन से रहित हो। और तद्गृहान अति दूराति समीपे वद्य वर्जिते, गृहस्थों के घर आर्यिकाओं के निवास से न तो अधिक दूर हो और न ही अति समीप हो, और वो स्थान अवद्य वर्जित हो, पापों से रहित हो, निष्पाप स्थान, वहां निवास करती है। और भिक्षार्थम मौनी नाटंती, मौन पूर्वक भिक्षा के लिए भ्रमण करती है। लेकिन भिक्षा प्रवृत्ति में उन्होंने एक विशेष जानकारी दी है जो मुनियों से हट करके है, वो ये है कि वृद्धार्यांतरिता गृह, वो जब गृहस्थों के घरों की तरफ जाएंगी भिक्षावृत्ति से, तो जो आर्यिका वृद्ध नहीं है वो बीच में रहेंगी, उनके आगे और उनके पीछे वृद्ध आर्यिका होंगी, ऐसा एक नियम बताया। और क्या करते हुए चलेंगी? अन्योन्य परिरक्षानुकूल वृत्ति परायण, एक दूसरे की रक्षा के अनुकूल प्रवृत्ति में परायण होती हुई वो भिक्षाचर्या के लिए निकलेंगी। फिर अन्यदावश्य गंतव्यम धर्म कार्यम गृहस्थ। अब कभी किसी अन्य प्रसंग पर, एक तो ये प्रक्रिया होगी आहार के लिए जा रही है सब, लेकिन कहीं कोई दूसरे समय पर उनको गृहस्थ के घर जाना पड़े, एक तो आहार के समय चली जाती हैं, अब दूसरे समय पर अगर धर्म कार्य, किसी गृहस्थ के घर कोई धर्म कार्य आ पड़े, तो गणिन्यादेश तो यान्ति, वो अपने जो प्रमुख आर्यिका है, गणिनी आर्यिका है, उनके आदेश पूर्वक वहां जा सकती है। लेकिन व्याद्या सार्धम, 2 आदि आर्यिकाओं को साथ लेकर के जा सकती है, न अन्यथा, अन्यथा नहीं, अकेली नहीं जा सकती, ऐसा है। फिर इसके बाद लिखा है
कि नमन्ति सूर्योपाध्याय साधूनार्या यथाक्रम पंच षट सप्त हस्तांत रालस्थाः पशुशय्यया। जी इसमें आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब यहाँ नमन्ति जो शब्द दिया है, नमोस्तु करती है, असली में नमन्ति शब्द का अर्थ यहाँ अभिप्राय रूप से ग्रहण करना, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में इसी गाथा को आचार्य भट्ट के इसी श्लोक, ये श्लोक मूलाचार का अनुकरण करने वाला श्लोक है, क्योंकि मूलाचार पूर्ववर्ती ग्रंथ है। तो मूलाचार में लिखा है अज्जाओ वंदंती, आर्यिकाएं वंदना करती है। तो अपन देखें तो अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार, इन चारों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं धवला की 8वीं पुस्तक में, लेकिन वहां पर वंदना लिखा है, यहाँ नमन्ति लिखा है। तो जहां पर इस तरह से भेद मिले, वहां पर यह समझना कि अभिप्राय उसका एक है। ऐसा नहीं समझना कि मूलाचार में वंदना की परिभाषा वाला अर्थ लेना है और यहाँ पर नमस्कार की परिभाषा वाला अर्थ लेना है। यहाँ पर आचार्यसार में वंदना करने की बात नहीं है, केवल नमस्कार की बात है, और वहां पर वंदना करने की बात है, नमस्कार की बात नहीं। ऐसा अर्थ नहीं लेना। नमन और वंदन को कई स्थानों पर एकार्थक भी मान लिया जाता है। जैसे वो वंदना और प्रतिवंदना की चर्चा निकली थी ना आचार्य और शिष्य के बीच में, तो वहां पर क्या लिखा था? सपत सपिच्छांजलि शालिना, पिच्छी से शोभित है अंजलि जिनकी, ऐसे सदब्ज सूर्याचार्येण कर्तव्यम प्रतिबंधनम, सत्पुरुषों रूपी कमलों के लिए सूर्य स्वरूप आचार्य परमेश जी को जिस भिक्षु ने उनकी वंदना की है, उनके लिए प्रतिबंधन करना चाहिए। ये जो लिखा था ना, तो प्रतिबंधन का अर्थ क्या है? ये पिच्छी लेकर प्रतिबंधना कैसे करेंगे? वही प्रति नमोस्तु के रूप में करेंगे, ये उसका अर्थ। तो यहाँ नमन्ति शब्द का अर्थ अपन पूरा ले लेना है ना, वंदना और नमस्कार सब ग्रहण कर लेना इसमें। लेकिन पशुशय्या का अर्थ है गवासन से ही वंदना करेंगे आर्यिकाएं। और पुरुषों के लिए 2 प्रकार की विधियां बताई है नमस्कार की। एक तो इस गवासन से भी पुरुष लोग वंदना कर सकते हैं, और कदाचित पंचांग नमस्कार करने के लिए घुटनों के बल, दोनों घुटनों के बल और दोनों कोहनियों को जमीन पर रखकर मस्तक भी नीचे लगा सकते हैं। पुरुष वर्ग के लिए ऐसा उल्लेख भी आता है। राजा सुकौशल ने जब अपने पिता मुनि कीर्तिधर के पास जाकर के नमस्कार किया था, तब इसी प्रकार नमस्कार किया था, गवासन से नहीं किया था। कई बार गवासन से नमस्कार करना कुछ ड्रेसेस के साथ कठिन होता है, कुछ वेशों के साथ। तो वो राजा थे, तो उन्होंने घुटने टेक कर वैसे नमस्कार किया था। तो वो भी एक प्रक्रिया है नमस्कार की। फिर इस विषय में जो शंका समाधान था, ये व्यवस्था जो है वो शील से संबंध रखने वाली व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये सब जगह आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से इसका खुलासा किया है। और देखिए इसमें जहां उन्होंने पैरों की मालिश का निषेध किया है, वहां उन्होंने कारण भी बतलाया कि आर्यिकाएं साधु के पैर क्यों नहीं धुलवा सकती और पैरों की मालिश क्यों नहीं कर सकती। तो देखिए उसके लिए क्या लिखा उन्होंने, विरतानां पादम मृक्षण धावनम वा न कुर्युः स्वावासे परवासे वा, अपनी वसतिका में या अन्यत्र आर्यिकाएं विरता नाम यानी संयमियों के, साधुओं के पैरों की मालिश और पैरों का प्रक्षालन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
तो बोलते हैं कि न कुर्वन्ति अपवाद हेतुत्वादिति, क्योंकि ये प्रवृत्तियां अपवाद में कारणभूत है। पैरों की मालिश और पाद प्रक्षालन से अपवाद हो सकता है। पैरों का स्पर्श करेंगे शालीनता से, ये बात ध्यान में रखने की, शालीनता से अगर पैरों का स्पर्श करेंगे, अब अगर अशालीनता से करते हैं और उनके वस्त्र साधु को स्पर्श कर जाते हैं तो फिर उसमें लोकापवाद होने की संभावना बन सकती है। इसलिए कई आचार्य डांटते थे यहाँ पर श्रवण गुरुकुल में, कुछ माता जी लोग ज्यादा अलग तरीके से छूती थी पैर, तो बोलते कि ढंग से छुओ पैर, ऐसे दूर, ऐसे इस तरीके से मत करो बोले। सब लोग उपस्थित हैं तो वो एक सभ्यता है, एक शिष्टाचार है, उसका ध्यान रखना होता है। जी महाराज। महिलाओं की बात अलग महाराज जी, अब यहाँ आर्यिकाओं के लिए निषेध किया है, और आर्यिकाओं के लिए निषेध करना इस बात का प्रमाण है कि निषेध उसी का किया जाता है जिसको कोई पहले करता रहा हो और अब उसके लिए वो चीज वर्जित हो रही है। ये बात ठीक कहा महाराज जी हमने? ये ठीक है। मैंने सब लोगों को मैं यही बताता हूँ कि अगर महिलाएं साविका है, वो अगर पुरुष के महाराज के पैर छू करके चरण धो करके अगर करती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और क्या है कि आरिका माता क्या है कि आरिका माता संघ के साथ रहती है, संघ में साथ रहने के कारण कुछ अघटित घटना घटने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन श्रावक के ग्रस्त श्राविकाएं हैं उनके होने की कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो हम क्या बताया अच्छे से समझ। बिल्कुल ठीक है। साथ में संपर्क काल अधिक होता है तो रागोत्पत्ति की शक्यता होती है, इतनी सी बात है। लेकिन ग्रस्तों की नहीं। और फिर अगर कोई ऐसा तर्क करता है कि जब आर्यिकाओं के लिए मना है तो फिर बाकी लोगों के लिए कैसे अपन विधान कर सकते हैं, वो नहीं तो ये तर्क इसलिए युक्ति संगत नहीं है क्योंकि बाकी लोगों के साथ लोक मर्यादा का ध्यान रख करके ही जो कुछ करना है वो किया जाता है। जैसे राजा श्रेणिक की घटना अपन ने उस दिन पढ़ी थी, इसी प्रसंग में पढ़ी थी, अपन ने आचार सार के दौरान पढ़ी थी। उसमें क्या लिखा था? राजा श्रेणिक की कथा में क्या लिखा था कि अपने दोनों हाथों से रानी ने सांप को दूर फेंक दिया जो मुनि के कंठ में था। फिर क्या किया उन्होंने? खंड पुंज विधानी न, खांड के पुंज करके उसने चींटियों को दूर किया। फिर क्या किया? 4 क्रियाएं की महाराज जी। तीसरी क्रिया क्या की उनने गर्म पानी से पूरा उनका शरीर धोया, ये तीसरी क्रिया। और फिर उनके ताप को शांत करने के लिए चंदन का लेप लगाया। ये 4 क्रियाएं की है। इसको वैयावृत्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे वर्णन और शास्त्रों में भी आते हैं। और आप तो बताते हैं कि यहाँ जो दक्षिण में पुराने साधु थे उनकी वैयावृत्ति स्त्री पुरुष मिलकर करते थे और ऐसे सामने सबके सामने बैठकर करते थे, बंद कमरे में नहीं, कभी भी बाहर पाटा लगाकर करते थे। अब वो चाहे आचार्य शांति सागर महाराज से दीक्षित कोई शिष्य हो या फिर अन्य स्थान के हो, उस काल की बात थी। माने उस समय ये स्त्री पुरुष का जो हवा बना के रखा है ना, ये सब अभी ये फिल्मी संस्कृति के बाद ये विकृतियां बढ़ गई हैं। और ये घूंघट वाली जो पद्धति है ये भी मुगल काल से प्रारंभ हुई है। आप कहीं भी शास्त्रों में देखो, कहीं घूंघट का वर्णन नहीं। फिर अंतरिका का जो कथन आया है उसका अर्थ कुछ लोगों ने घूंघट कर दिया है। अंतरिका एक दोष होता है, दायक दोष में आहार दान देते समय अगर कोई अंतराल करके फिर ऐसे पीछे से आड़ से आहार देती है कोई, और वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, उसमें नीचे अंत में ये लिखा, पहले तो स्त्रियों का वर्णन किया, फिर अंत में लिखा है कि अगर पुरुष भी ऐसा करते हैं तो उनसे नहीं लेना है।
ऐसा लिखना है। तो ये सारी बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी अपने को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को संभाल कर ही चलना होता है। फिर इसके बाद लिखा है कि जब इतनी उत्कृष्ट आर्य का चर्या है तो फिर तद्भव मोक्ष क्यों नहीं? उसका उत्तर दे रहे हैं, कर्म भूमि की जो द्रव्य स्त्रियां होती है, द्रव्य स्त्रियों का वर्णन कर चुके हैं अपन, उनके शरीर में प्रारंभ के 3 संघनन नहीं होते, और उन 3 संघननों के बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता, और शुक्ल ध्यान के बिना घाती कर्मों का क्षय नहीं होता, और घाती कर्मों के क्षय बिना केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान के बिना अघाती कर्मों का क्षय नहीं होता, और घाती अघाती कर्मों के क्षय बिना मोक्ष नहीं होता। बस इतना कारण है। और वस्त्र धारण करने के कारण उनके पास मुनियों वाला चारित्र नहीं होता, ये बात और लिखी है। तो इसलिए उनके मोक्ष की चर्चा करना निरर्थक है। अब फिर कोई कहे कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा ही है, तो ठीक है कहा है, लेकिन जहां जहां मोक्ष मार्ग है वहां वहां मोक्ष है ऐसा नियम नहीं है। पंचम काल में मोक्ष है क्या? नहीं है। मोक्ष मार्ग है क्या? है। अगर आप ऐसे उभय व्याप्ति बनाएंगे कि जहां जहां मोक्ष मार्ग है वहां वहां मोक्ष है, तो फिर पंचम काल में समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा नियम नहीं होता। तो बोलते हैं कि यदि त्रिरत्न मात्र, केवल अगर 3 रत्न मात्र से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती तो सा पुंसाम नग्नता वृथा, तो फिर पुरुषों को दिगंबर दीक्षा लेना व्यर्थ हो जाता। और तिरश्चानों पे दुर्वारा निर्वाण आपती, और तिर्यंचों में भी 3 रत्न तो होते हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तिर्यंचों को। और अलिंगता रहती है तिर्यंचों में। तिर्यंच जो होते हैं वो 3 लिंग को धारण नहीं कर सकते, मुनि लिंग को, आर्यिका लिंग को, और ये 11वीं प्रतिमा के लिंग को धारण नहीं कर सकते। तो 3 रत्न मात्र से मुक्ति जैनागम में स्वीकार नहीं है। 3 रत्न के अतिरिक्त और भी कुछ पात्रताओं की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। और फिर एक श्लोक जो अपन कल पढ़ रहे थे, चेत मुक्तिरस्ति आसाम, अगर फिर भी तुम कहो कि भाई स्त्रियों की मुक्ति होती है, तो हम प्रश्न पूछते हैं, किम आसाम प्रतिमा स्तवनान्यपि न क्रियन्ते, तो फिर इनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं घटते, इनकी स्तुतियां क्यों नहीं लिखते, इनकी स्तुतियां क्यों नहीं की जाती? तो फिर अगर तुम उत्तर दे दो अपूज्याश्चेत, नहीं वो अपूज्य है इसलिए नहीं करते हम, तो फिर बोलते हैं जैनाचार्य दिगंबर आचार्य कहते हैं कि अगर मोक्ष जाने वाली स्त्री को भी तुम अपूज्य मानते हो तो फिर उनकी मुक्ति पर तो तुमने पानी फेर दिया। इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो अपूज्य रह गई तो फिर उनकी मुक्ति पर तुमने पानी फेर दिया, ऐसा कहते हैं। इसके बाद जो श्लोक है 89, उसमें लालाराम जी वाली प्रतिमा पंडित जी की और माता जी की प्रतिमा, एक पाठ है जो पहले जो प्राप्त हुआ था वो वाला पाठ है, और पंडित पन्नालाल जी वाली प्रतिमा जो पाठ ऊना के भांडारकर इंस्टीट्यूट की 2 प्रतियां उनको मिली थी, तो उन्होंने वहां से जेरोक्स प्रति बना करके भेजी थी पंडित जी के पास जब वो अनुवाद कर रहे थे, तब उसमें ये पाठ मिला था, देशव्रतान वेतिस, ये पाठ था। और आपकी प्रतियों में देशव्रतान वेतैस ये पाठ है। पन्नालाल जी का नहीं हो सकता ना आपके पास, लालाराम जी का। एक और है
एक सुपार्श्वती माता जी का, एक लाला राम जी का और एक पंडित पन्नालाल जी का, 3 अनुवाद। हाँ नहीं, आपके पास कौन सा है? ये पन्नालाल जी का है। आपने वो स्कैन किया वो? हाँ। ओहो नहीं, आप लाला राम जी का निकालिए। लाला राम जी ने क्या अनुवाद किया? क्या नंबर पे? श्लोक नंबर 89। 79 आगे आचार्य के लिए आचार्य कैसा होना चाहिए? नंबर तो 89। हाँ, अनिरुद्ध देश के उत्तर को धारण करने वाले अत्यंत विद्वान गंधर्वों ने उन आदिकाओं की सज्जाति आदि को सूचित करने के लिए उनमें उपचार से महावृत का आरोपण करना बतलाया है। साड़ी धारण करने के कारण उन आदिकाओं में देशव्रत ही होते हैं, महाव्रत नहीं होते, परंतु जिन्होंने आदिकाओं के व्रत धारण किए हैं उनमें महाव्रत की कारणभूत सज्जातिपना विद्यमान है, उनमें सज्जातिपने का अभाव नहीं है। इसी बात को सूचित करने के लिए गणराधिक देवों ने उनके देशव्रतों में भी महाव्रत को आरोपण किया है और वह भी उपचार से किया है। माता जी ने क्या लिखा है? ये पंडित जी ने लिखा, ठीक है। माता जी आर्य गणनी माता जी, सुपार्श्वती माता जी, हम उनका भी पढ़ते हैं, रुक जाइए। ततः इसलिए बुद्धिमानों के द्वारा उन आर्यकाओं के सज्जाति की ज्ञप्ति के लिए उपचार से देश व्रतों से युक्त महाव्रत आरोपण किए जाते हैं। भाषा का अर्थ तो एकदम परफेक्ट किया माता जी ने, अर्थ तो माता जी ने सही किया। और देशव्रतान वितई बुधई, वहां पर उन्होंने बुधों के साथ, पंडित लाला राम जी शास्त्री ने देशव्रतान वितई बुधई, बुधई का विशेषण बनाया, तृतीय विभक्ति है बहुवचन की। बुधई का अर्थ होता है ज्ञानी जनों के द्वारा। और कथम बुधई बुधई, कैसे ज्ञानी जन? तो देशव्रतान वितई, जो जिनेंद्र की देशना से जो व्रत होते हैं उनसे अन्वित। अब यहाँ पर देश व्रत का अर्थ उन्होंने, पंडित जी ने अणुव्रत नहीं लिया है, उन्होंने भगवान की देशना से आए हुए जो व्रत है महाव्रत, उनको ग्रहण करके गणधर आदि लिख दिया है। और माता जी ने क्या लिखा है कि देश व्रतों से युक्त महाव्रत, सहयोगी तृतीया करके कातंत्र के सूत्र से, देश व्रतों के साथ, देश व्रतों के से अन्वित। पर बनेगा कैसे ये? देश व्रतों के अन्वित नहीं, व्याकरण से थोड़ा दिक्कत आ रही है इसमें। लाला राम जी का तो ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट उनको मिला था भांडारकर इंस्टीट्यूट से, जो पांडुलिपि से मिला था, वो था देशव्रतान वित्ति ही। यहाँ वित्तई ही है, यहाँ वित्ति ही मिला था। तो उसका क्या अर्थ निकला? उन आर्यिकाओं के परमार्थ से, अब ये परमार्थ से जो शब्द लिखा है ना, नीचे उपचार है इसलिए ऊपर परमार्थ उन्होंने अध्याहार किया है, ठीक है। उन आर्यिकाओं के परमार्थ से देश व्रत की ही अन्विति अर्थात अनुगमन है।
इसलिए ज्ञानी जनों के द्वारा उनमें सज्जातित्व का ज्ञान कराने के लिए उपचार से महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। और अभी हम एकदम इन सभी अर्थों से एक अलग अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, अगर निकल जाए तो। वो ये है तासाम, तासाम का साम, उनके पास किनके पास? तो आर्याणाम, आर्यिकाओं के पास। देशव्रतान्विति, देशव्रतान्विति का अर्थ होता है देश व्रतों का अन्वय उनके पास है। तो देश व्रतों का अन्वय जो होता है वो संयमा संयम होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा महाराज जी, सिद्धांत से अपन अर्थ कर रहे हैं। देश व्रत का अन्वय किसके साथ है? संयमा संयम। क्योंकि देश व्रत कहाँ ले जाता है अपने को? पंचम गुण स्थान में ना। तो देश व्रतों का जो अन्वय है उन आर्यिकाओं में पाया जाता है, उन आर्यिकाओं के पास होता है। अर्थात आर्यिकाओं के पास संयमा संयम होता है। सीधा सा हिसाब हो गया। और तथा इसलिए बुधई ज्ञानी जनों के द्वारा सज्जातिज्ञप्त्यर्थम उपचारत महाव्रतानि आरोप्यन्ते। ज्ञानी जनों के द्वारा अर्थात बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, जो आर्यिकाओं के आचार्य हैं उनके द्वारा सज्जाति का ज्ञान कराने के लिए आर्यिकाओं पर महाव्रतों का उपचार से आरोपण किया जाता है। महाव्रतों का पालन उपचार से नहीं किया जाता। महाव्रतों की जो क्रियाएं होती है वो उपचार से नहीं की जाती, लेकिन महाव्रतों के जो संस्कार है, ये आरोपण का अर्थ यहाँ पर संस्कार है। क्योंकि आरोपण ये जो शब्द है ना, व्रतारोपण, संस्कारारोपण, बीजारोपण, भारारोपण, जहां भी ये शब्द आते हैं तो ये आरोपण उस प्रक्रिया के लिए आते हैं। आरोपण हमेशा उस जिसके लिए किए जा रहे हैं उस पर किए जाता है। तो यहाँ किन के ऊपर कर रहे हैं आरोपण? आर्यिकाओं के ऊपर। किनका आरोपण कर रहे हैं? महाव्रतों का कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? उपचार में, उपचार से कर रहे हैं। उपचार से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तासाम देश व्रतान्विति, उनके पास संयम असंयम है। तो संयमा संयम होने के कारण महाव्रत उपचार महाव्रत हुए। अगर उनके पास संयम प्रकट हो जाता तो फिर महाव्रत उपचार महाव्रत नहीं रह जाते। और यहाँ सज्जाति का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। कल भी हमने कहा था, एक सज्जाति जो आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य स्वामी ने महापुराण में दी है कि माता का वंश शुद्ध हो, पिता का वंश शुद्ध हो, एक बात। दूसरी बात कि उस वंश में दीक्षा की परिपाटी हो। ठीक है, जिस वंश में जिन दीक्षा आगम सम्मत हो वो वंश हो। तीसरी बात कि उस वंश में भी जो जन्म लेने वाली संतान है वो निर्दोष हो, वो विधवा से उत्पन्न न हो, वो कन्या से उत्पन्न न हो, और वो अनैतिक रूप से उत्पन्न न हो। ये तीन शर्तें दी आचार्य जिनसेन स्वामी ने। तो ये तीन शर्तें अगर पूरी हो जाए तब वो सज्जाति मानी जाती है। और वो जो सज्जाति होता है उसी पर महाव्रतों का आरोपण होता है। ये नियम है। सज्जाति के बिना महाव्रत नहीं होते। सज्जाति के साथ और भी कुछ पात्रताएं बताइए। अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो अभी हम फिर से पढ़ देते हैं। पढ़ देना।
यानी संतान केवल जाति संकर नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। जाति संकर न होते हुए भी यदि वो अनैतिक जन्म से उत्पन्न हुई है तो भी वो महाव्रत की दीक्षा नहीं ले सकती। ये है सज्जाति। मैं उस श्लोक को हमने लाल स्याही में वो करके रखा है। विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मतः दीक्षा योग्यत्व मामनाथं सुमुखस्य सुमेधसः। विशुद्ध कुल और गोत्र से जो युक्त हैं, अर्थात जो दुराचार, अपवाद और जाति संकर आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा सज्जाति है। फिर सद्वृत्त से जो सदाचारी है, ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त जो स्वस्थ है और सांगोपांग शरीर से संपन्न है, शरीर के कोई अवयव न्यूनाधिक नहीं है, जैसे होठ कटे होते हैं और कभी आंखों में कुछ दोष होते हैं, कभी कान खंडित होता है, कभी हाथ पांव की उंगलियां न्यूनाधिक होती है। तो कह रहे हैं कि दिगंबर दीक्षा के लिए सांगोपांग शरीर अपेक्षित है। वपुष मतः, ये लिखा है। फिर लिखा है सुमुखस्य, उनका मुख जो होता है सौम्य होना जरूरी है, मुख डरावना नहीं हो दीक्षार्थी का। और अंतिम है सुमेधस, प्रतिभा संपन्न हो। ये भी एक विशेष बात है, उनके लिए दीक्षा की योग्यता मानी गई है। अब प्रतिभा किसको कहेंगे अपन? जब शिवभूति मुनिराज थे, अब क्या था कि उस काल में नियमतः गुरुकुल में सबको 72 कलाएं पढ़ाई जाती थी, बहनों को 64 कलाएं पढ़ाई जाती थी। तो उतना पढ़ने के बाद तो उस कला संपन्न तो हो ही जाते थे, और छंद, व्याकरण, अलंकार आदि विद्याएं सिखाई जाती थी, संगीत विद्या आदि भी सिखाई जाती थी। पर प्रतिभा अपन उसको कह सकते, अंतः प्रतिभा जो होती है कि जो गुरु ने आपको लक्ष्य दिया है, आप तो आत्म कल्याण के लिए आ गए, अब गुरु आपको निर्देशित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उस लक्ष्य को कठिनाइयों से पार होते हुए कैसे प्राप्त करना, इस कुशलता को भी प्रतिभा कहा जा सकता है। परेशान और उपसर्ग को जीतकर कैसे कर्म निर्जरा करना, क्या ये प्रतिभा नहीं है? तो ये अर्थ भी निकल रहा है जो अभी हम बता रहे हैं ना, इस श्लोक का ये अर्थ भी घटित हो रहा है। और सज्जातित्व का ये अर्थ अपन लगा रहे हैं, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ अभी कुछ विद्वानों ने कहा कि जो कुल शब्द का अर्थ वहां पर आता है 9वें अध्याय में, कुल का अर्थ क्या होता है? दीक्षा गुरु शिष्य संस्थाय संस्थ्याय कुलम। दीक्षा गुरु का जो शिष्य समूह है उसको कुल कहते हैं, और वो पितृपक्ष की अपेक्षा से कुल बोलते हैं, मातृपक्ष की अपेक्षा से उसको जाति कहते हैं। यहाँ सज्जाति लिखा है, और वहां प्रवचन सार में अपन ने पढ़ा था तत्कुल व्यवस्था निमित्तम, कुल की व्यवस्था के निमित्त उन पर महाव्रतों का आरोपण किया गया था, अपन ने कल ही पढ़ा था प्रवचन सार। तो ये जाति और कुल यदि अपन संघ की दृष्टि से लें तो महाव्रतियों का समूह एक जाति का माना जाएगा। तो आर्यिकाओं की जाति जो है वो मूलाचार की चर्या वाली जाति होगी, तो उसका ज्ञान कराने के लिए महाव्रतों का आरोपण किया जाता है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का अभिमत है। और ये आपत्तिजनक भी नहीं लगता,
है ना, एकदम इनका अभिमत विपरीत हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों की चर्या मूलाचार में, शावकाचार में नहीं है। शावकाचार में क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की चर्चा आती है। तो इस पर और भी जो आचार्य हैं और विद्वान है वो और भी विचार कर सकते हैं। अभी जितने यहाँ पर संभावित अर्थ थे वो अपन ने निकाल करके प्रस्तुत किए हैं। इसके उपरांत जो श्लोक आता है उसमें देखिए क्या लिखा है। श्लोक क्रमांक 90 है। आचार्य वीरेंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आर्यिकाओं के विषय में लिख रहे हैं। ऋतौ स्नाता तुतुर्येन्नि शुद्ध्यन्त्यरस भुक्तयः कृत्वात्र रात्रमेकान्त रंवा सज्जव संयुताः। त्रिरात्रम कृत्वा, 3 रात तक उपवास करके, अथवा एकांतरम, एक उपवास एक आहार करके, अरस भुक्तय सज्जप संयुता आर्यिका, नीरस भोजन करने वाली और केवल जाप्य से संयुक्त रहने वाली आर्यिकाएं तुर्येन्नी, चौथे दिन स्नाता, ऋतौ मतलब वो एक ऋतौ का अर्थ होता है वो एक काल आता है उस पर्याय में, तो उतने काल में जो मंदिर जाना वर्जित हो जाता है, शास्त्र का स्पर्श करना वर्जित हो जाता है, ये सारी चर्या होती है उस काल की। तो उसमें आचार्य कह रहे हैं कि 3 रात तक या तो निराहार रहे या एकांतर कर ले, एक आहार एक उपवास कर ले, सच्चप संयुता, अथवा और उत्तम जाप्य से संयुक्त रहे, माला वगैरह न लेकर के मानसिक जाप से संयुक्त रहे, और तुर्येन्नी, चौथे दिन स्नाता सती, स्नान करते हुए शुद्ध्यंती, शुद्धि को प्राप्त हो जाती है। पंडित जी ने लिखा आर्यिका रजस्वला होने पर चतुर्थ दिन स्नान कर शुद्ध हो जाती है। वे नीरस आहार करती हैं अथवा 3 दिन का उपवास करती है। ये 3 विकल्प हो गए। अरस भुक्त है, तीनों दिन अगर आहार उपवास की शक्ति ना हो तो तीनों दिन अरस भुक्ति करेंगे। अरस भुक्ति का अर्थ होता है नीरस आहार, उसमें कोई भी एक रस भी नहीं ले सकते ना आचार्य, नीरस आहार का अरस भुक्ते हैं। 3 उपवास कर ले अथवा एक उपवास एक आहार कर ले और फिर या फिर नीरस आहार कर ले, और सच जप संयुता, उत्तम जप से संयुक्त कर होकर वो शुद्धयंती, तुर्यनी, तुर्य माने चौथे, अन्य यानी दिन में, स्नाता सती, स्नान कर लेने पर शुद्धयंती, शुद्ध हो जाती है। तो अभी जिन्होंने भगवती आराधना अथवा और भी जो ग्रंथ है जहां पर ब्रह्मचर्य के प्रकरण में नारियों को दूषित बतलाया गया है, और जिन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि नारियां कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती, न द्रव्य से शुद्ध हो सकती न भाव से शुद्ध हो सकती है, वो अपनी धारणा में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने शुद्धयंती ये क्रियापद दिया हुआ है, तो शुद्ध हो जाती है, सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ हो गया। और अगर ऐसा सर्वथा मान लेंगे ना तो फिर आहार क्या 4 दिन की छोड़ती है वो कहाँ किसी नहीं, इसमें नहीं, किसी में नहीं, नहीं किसी में भी नहीं है, भगवत कहीं लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, देखा हुआ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उन दिनों पिच्छिका के परित्याग का वर्णन यहाँ पर नहीं लिखा है और अन्य शास्त्रों में भी नहीं है, लेकिन ये तर्कों से ही किया है। और यदि वो उन भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के वर्णन में जो कथन आया है वो स्त्री राग से विमुख होने की अपेक्षा से कथन है। अगर आप ये मानेंगे कि स्त्रियां द्रव्य और भाव से कभी शुद्ध नहीं होती तो फिर 2 समस्याएं आएंगी।
एक तो अगर द्रव्य से कभी शुद्ध नहीं होंगी तो कभी मंदिर नहीं आ सकती, द्रव्य से कभी शुद्ध नहीं होगी तो कभी भोजन नहीं बना सकती, देना तो दूर की बात है। द्रव्य से कभी शुद्ध नहीं होगी तो शास्त्र नहीं छू सकती, द्रव्य से कभी शुद्ध नहीं होगी तो माला हाथ में नहीं, धर्म के उपकरण कोई भी हाथ में नहीं ले सकती, और द्रव्य से कभी शुद्ध नहीं होगी तो दीक्षा भी नहीं ले सकती, दीक्षा भी नहीं ले सकती। और नहीं, हम तीसरी बात बता रहे हैं कि द्रव्य से अगर वो शुद्ध नहीं होगी तो उनसे जन्म लेने वाली जो संतान है वो द्रव्य से कैसे शुद्ध हो जाएगी। इसलिए ऐसा आग्रह उचित नहीं है। कभी कभी आवेश में आग्रह हो जाता है, पर उस आग्रह को आगम से छोड़ सकते हैं। आग्रह आगम दोनों आग आग है, एक आग कर्मों को जलाती है, एक आग धर्म को जलाती है। एक कर्म को जलाने वाली आग है आगम, और दूसरी धर्म को जलाने वाली आग है आग्रह। तो आग्रह छोड़ दो। और अगर भाव से आप ये मानोगे कि नारी कभी भी शुद्ध नहीं होती, तो नारी कभी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? भावों से शुद्ध नहीं होगी अगर, तो कौन सी गति होगी? सीधे समझने की बात है, कौन सी गति होगी? सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। अगर भावों से शुद्ध नहीं है तो सम्यक दर्शन होगा क्या? तो कितना साधारण सी बात है, इतनी सी बात जैन धर्म पढ़ने वाले कोई भी समझ सकते हैं, एकदम सरल सी बात है। पर पता नहीं कुछ चल रहा है ऐसा पंथवाद में, थोड़ी खींचातानी चलती है। तो ये एक बात होगी। अब इसके बाद आर्यिकाओं के लिए कुछ बातें और भी वर्जित है। क्या क्या आर्यिकाएं न करें? तो बोल रहे हैं गाना क्रंदन सन्मार्ज नाद्यवद्य क्रियोज्झिता जाति कीर्त्यंचिताचारा चार्वी क्षांत्यार्जवान्विता। वो गाने ना गाएं, रोना ना रोए, और सन्मार्जन यानी झाड़ू सफाई वगैरह का काम, साफ सफाई ना करे कोई, वो उनका काम नहीं है। आदि जो अवध्य क्रियाएं हैं, सदोष क्रियाएं हैं, पाप क्रियाएं हैं, उनसे उज्जित रहें, यानी उनका त्याग बनाए रखें, और अपनी जाति अपनी कीर्ति से अंचित यानी शोभित जो आचरण है उनको धारण करने वाली आर्यिकाएं चारवी सुंदर क्षांत्यार्जवान्विता, जो क्षमा है और आर्जव है उससे संपन्न रहे, ये काम न करें। अविकार वस्त्र वेशाः स्वकीय काये निःस्पृहा नित्यं पठन परिवर्तनाख्या नादिश्रुत भावना निरता। अब क्या करती हैं आर्यिकाएं दिन रात? तो बोले कि वस्त्र का जो वेश होता है उनका वो अविकार होता है, इस तरीके से उस साटिका धारण करती है जिससे विकार उत्पन्न न हो उनमें या अन्य में। फिर स्वकीय काये पे निष्प्रहा नित्य, और नित्य ही अपने शरीर के प्रति निष्प्रकांक्षा रहित होती है, कामना रहित होती है, स्पृहा रहित होती है। पठन परिवर्तनाख्या, पठन यानी स्वाध्याय, परिवर्तन यानी पाठ, और आख्यान आदि माने धर्मोपदेश आदि जो शुद्ध भावनाएं हैं उसमें निरत रहती हैं, उसमें संलग्न रहती हैं आर्यिकाएं। और अब समाचार अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य महाराज अंतिम दो काव्य कह रहे हैं। चरन्ति ये चारु चरित्र संपद पदम समाचारमिमं यमीशिनः समाश्रयन्तेऽभ्युदय प्रमोदिनः पराश्रयन्ते कृतलोक नन्दिनः। चारु चरित्र संपदा, सुंदर चरित्र ही जिनकी संपदा है, यमीशिनः जो संयमियों में प्रमुख हैं, वे अभ्युदय प्रमोदिनः, अभ्युदय यानी सांसारिक वैभव से हर्ष उत्पन्न करने वाले, और कृतलोक नंदिना
कृति लोक नंदिना, कृति का अर्थ होता है कुशल, लोक यानी मनुष्य, कुशल मनुष्यों को आनंदित करने वाले ये जो साधु और आर्यिकाएं भी इमम समाचारम पदम, यह जो समाचार पद है उसका आचरण करते हैं, ते वे पराम श्रेयम समाश्रयन्ते, परम लक्ष्मी को का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्रीमान जिनः संभृत धर्म चक्र श्रुतैर्युत सार गुणैरवक्र मनोरथाप्त्यै हत चक्र चक्रो भूयादर्ह पालित धर्म चक्र। क्या बात, अरनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि श्रीमान जिनः, अरह श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न और जिन हुए हैं। अर, अब हिंदी में बहुत लोग अरहनाथ भगवान बोलते हैं, उसमें अरह ह जोड़ देते हैं, कहीं भी किसी शास्त्र में ह नहीं आता, अर आता है। तो ये अरजिन संभृत धर्म चक्र, जो धर्म चक्र को धारण कर चुके हैं ऐसे तीर्थंकर, श्रुतैर्युतः, और ज्ञान से संपन्न है, अथवा श्रुतई का अर्थ विख्यात भी होता है, विख्यात जनों से जो युक्त है, गणधर राजा आदि सब उनके चरणों में उनसे जुड़े हुए हैं, और सार गुण ही, सारभूत गुणों के कारण अवक्र, जो तिरछे नहीं, एकदम जिसको बोलते हैं वचनों में स्पष्टवादी और दिल से साफ, एकदम स्वच्छ। मनोरथाप्ते, मनोरथों की प्राप्ति के लिए, हत चक्र चक्र, उनका मनोरथ था कर्म निर्जरा, मोक्ष, तो इसलिए उन्होंने चक्री के चक्र को हत कर दिया, समाप्त कर दिया, त्याग दिया हमेशा के लिए। चक्रवर्ती का चक्र था ना उनके पास, हरनाथ भगवान के पास, तो उसको त्याग कर दिया उन्होंने। और पालित धर्म चक्र अरह भूयात, तो रक्षा की है धर्म चक्र की जिन्होंने, ऐसे हरनाथ भगवान भूयात, मनोरथ आपते भूयात, हम सबके जो मनोरथ हैं आपके ही समान आत्म कल्याण करने के, उसकी प्राप्ति के लिए हमारे लिए आप हों। इस तरह हरनाथ भगवान की स्तुति करते थे। श्री वीर नंद सिद्धांत चक्र प्रणीतम श्री आचार सार नामनी ग्रंथे द्वितीयोधिकार, इस तरह श्री वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती प्रणीत श्री आचार सार नामक ग्रंथ में दूसरा अधिकार संपन्न हुआ। तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन आएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य